हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये सीखा था पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे होती हैं और उसको पहचानने की कुछ ट्रिक्स हमने बताई थी आपको। लेकिन पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक पहचानने के वो तो ट्रिक्स हमने बताया, सही बात है। लेकिन कहीं कहीं शायद वो मिस भी हो सकता है, तो उसके लिए एक और तरीके मैं बताता हूँ। वो तो जनरली जगह वो काम करेगा, लेकिन कहीं कहीं एक दो जगह उसमें परेशानी हो सकती है, कंफ्यूजन हो सकता है। तो उसके लिए मैं एक और भी बात मैं सिखाता हूँ। जिस मॉलिक्यूल में, होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो, उसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन 8 से ज़्यादा होने चाहिए, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। 8 से कम है तो आप किसी को भी आप बना सकते हैं। अब मैं 8 से ज़्यादा क्यों बोल रहा हूँ कि जैसे मान लेते हैं सबसे पहले जब मॉलिकुलर ऑर्बिटल्स बनते हैं तो सिग्मा 1 इज फॉर बॉन्डिंग, सिग्मा 1 इज फॉर एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा 2 इज फॉर बॉन्डिंग, सिग्मा 2 इज फॉर एंटी बॉन्डिंग। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 1 इज के बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग में, फिर 4 इलेक्ट्रॉन तो 2s के बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिकुलर ऑर्बिटल में इंटर कर जाएगी। अब जो डिफरेंसेस वाली है वो तो डिफरेंस दो में ही आते हैं ना, पी में ही आते हैं, पी वाले ऑर्बिटल्स में ही डिफरेंसेस आते हैं। तो उस सिचुएशंस में हम लोग ये देखते हैं क्या, देखिए ध्यान से इसको रखेंगे। जैसे मान लिया कि मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब जैसे मान लिया आपके पास ऐसा हो, देखिए O2 अभी हमने बोला था O2 को छोड़ कर करके, ठीक है। तो O2 में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16, ठीक है। तो O2 में क्या करना है कि हाँ, O2 में केवल ये काम नहीं करेगा, उल्टा हो जाएगा, ये आप जान लीजिएगा। लेकिन ये O2 में, जैसे अभी हमने पहले आपको पहले लेक्चर में हमने बताया था कि ऑक्सीजन में काम नहीं करता। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 16 इलेक्ट्रॉन्स है। चलिए यहाँ चलते हैं। ये O2 के केस में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने? ये 16 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये पेयर्ड है, लेकिन इसमें काम नहीं करता है, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक इसके बारे में आपने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। लेकिन यदि ये ऐसा हो जाए O2 प्लस, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? अब तो हो गए ये 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, राइट। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 15 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो 15 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो अब यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन्स तो क्या होने चाहिए? पैरामैग्नेटिक, और ये है भी, ठीक है। चलिए, केवल O2 के केस में इसको, O2 के केस में उल्टा हो गई है। अब यहाँ 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये पैरामैग्नेटिक। अब चलिए वैसा हो जाए O2 2 प्लस, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें बताइए? तो 8 2 जा 16 था, 16 में से 2 चला गया, तब कितने हो गए? 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब देखिए कितने हो गए ये? डायामैग्नेटिक। अब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। इस तरह से भी आप दिमाग में रख सकते हैं, डायामैग्नेटिक हो जाएगी। और बाकी सब इसी तरह से जो हमने बताया था कि इसके कंडीशंस में, जैसे अब आपको ऐसा कहा जाए N2 प्लस, बोलिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। बताइए पेयर्ड है या अनपेयर्ड है? अनपेयर्ड है, यानी पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, राइट। समझ में आ रही बात है? तो इस तरह से थोड़ा सा यहाँ इस तरह से भी हम लोग, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में बनाना सीखा था, लेकिन इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं। वो देखिए कैसे दूसरी तरह से बना सकते हैं। 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो तो जब 8 से इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो, ठीक है, देखिए इसको इस तरह से भी सीख सकते हैं। ऐसे इसे नहीं भी मैं बताऊं तो चलेगा, आपने जो सीखा है बस वो सफिशियंट है, आंसर आप दे सकते हैं। तो शायद मैं इसको रहने ही देता हूँ, ठीक है, रहने दीजिए और आगे हम लोग चलते हैं। जब आपने सीख लिया तो एक से अब कितने, दो तो ये तरीके मैंने सिखा दिए, अब जाने की जरूरत नहीं। चलिए छोड़ हटाइए। तो आपने पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं उसको बनाना सीख लिया, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट अब जो हम लोगों ने अभी तक पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक को देखा है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना हम लोगों ने सीखा है, तो वो था होमोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल।
लेकिन जब हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो जाए तो क्या करेंगे, उसको कैसे लिखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, उसको देखते हैं। तो नेक्स्ट अब हम लोग सीखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल। जैसे NO, यह हमारे सिलेबस में पढ़ने नहीं है, लेकिन इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं। वो होमो वाले तो बच्चे लोग कर लेते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर वाले में प्रॉब्लम होती है उनको, तो इसलिए क्वेश्चन यहीं से ज़्यादा जनरेट करते हैं। इसलिए इसको ये सिलेबस में नहीं है, लेकिन आपको इसे अच्छी तरह से सीखना। अब देखिए इसको कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए NO में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, टोटल कितने हो गए 15। अब जब 15 आ गए तो हमने आपको बताया था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी लेवल डायग्राम जो था वो दो था, ऑक्सीजन के लिए, फ्लोरीन के लिए, नियॉन के लिए अलग था, ठीक है, नाइट्रोजन के लिए अलग है, ठीक है, कार्बन के लिए अलग है, ये सभी के लिए। तो अब इसको NO है तो यहाँ 15 आया, तो इसको कहाँ रखेंगे, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को इसमें फॉलो करेंगे। तो आपको ये ध्यान देना है कि जब आप के पास हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल में यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का सम 14 तक हो, ठीक है, तो नाइट्रोजन में कितने होते हैं 14, तो वो आप इस नाइट्रोजन वाले को नाइट्रोजन से बिलो जो मॉलिक्यूल थे उनके लिए जो फॉलो करते थे वही फॉलो करेंगे। और 14 से जैसे ही ज्यादा हो गया, 15 भी हो गया, तो फिर ऑक्सीजन वाले फॉलो हो गए। तो इसके लिए हम लोग कौन सा फॉलो करेंगे, ऑक्सीजन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम को फॉलो करेंगे। तो चलिए इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखिए। तो इसके लिए क्या हो जाएगा वो देखिए, सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s2 स्टार, राइट, सिग्मा 2s2, सिग्मा 2s2 स्टार, ठीक है। फिर क्या हो जाएंगे आपके, सिग्मा 2pz, 2 पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कितने थे 15, 2 4 6 8 10, यहाँ 2 12 2 14, ठीक है। नेक्स्ट क्या होंगे, पाई 2px स्टार इक्वल टू पाई 2py स्टार, ठीक है। अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो देखिए अनपेयर्ड है ना, तो इससे भी पता चला कि NO कैसे मॉलिक्यूल है, पैरामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक होंगे। यदि एक्सटर्नल फील्ड में इसको छोड़ दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग ऐसे लिख पाएंगे। नेक्स्ट अब यदि हम लोग ऐसे देखें NO प्लस, अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 15 में से चला गया 14 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी देखिए 14 इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ से इसको रिमूव कर दीजिए, तो रिमूव करेंगे तो देखिए तो कहीं भी अनपेयर्ड है, नो, सारा के सारा पेयर्ड है, यानी कि क्या हो गया, डायमैग्नेटिक। तो इस तरह से हम लोग डायमैग्नेटिक, तो देखिए पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाले काम कर रहे हैं आपको, ऑड है, पैरामैग्नेटिक इवन है, डायमैग्नेटिक वो ट्रिक्स आपका काम कर रहा है जो हमने बताया वो इस तरह से, या पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और हेट्रोन्यूक्लियर एटम्स का आप इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को आप लिखेंगे। आप चेक कर लेंगे कि उसमें जो भी आप मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स हैं उसमें आप देखेंगे कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 है और 14 से कम है या 14 से ज़्यादा है। यदि 14 से ज़्यादा होगा तो फिर ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन का जो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। और यदि अप टू 14 तक है तो आप पहले वाले एनर्जी डायग्राम को फॉलो करेंगे। शायद आप इससे समझ गए होंगे कि बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाल सकते हैं, उसकी जो ट्रिक्स हमने बताया उसको भी आप समझ गए होंगे। फिर हेट्रोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे इसे भी समझ गए। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है और उसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूजिंग होता है, तो उसके बारे में हम लोग अब सीखते हैं। जैसे CO मॉलिक्यूल्स,
एक है मॉलिक्यूल्स कार्बन मोनोऑक्साइड, देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं। देखिए ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड्स है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कीजिए तो कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, टोटल 8 6 14, 14 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका फॉलो करेगा? अप टू नाइट्रोजन का जो होता था उसको फॉलो करेगा। चलिए उसको फॉलो करते हुए पहले हम लोग लिख लेते हैं। तो ये हो जाएंगे सिग्मा 1s2 सिग्मा 1s। पहले एनर्जी के ऑर्डर में मैं मोलिकुलर ऑर्बिटल को अरेंज करें, सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s, देन सिग्मा 2s स्टार, राइट, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिए इसके बाद क्या होते थे, पाई 2px, देन पाई 2py, ठीक है। नेक्स्ट सिग्मा 2pz, नेक्स्ट पाई 2px इक्वल टू पाई 2py स्टार, यहाँ भी स्टार एंटी बॉन्डिंग, और ये सिग्मा 2pz स्टार, ऐसा, राइट। नेक्स्ट अब देखिए, अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स को भरिए तो ये हो गया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CO मॉलिक्यूल। चलिए टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है, याद रखेंगे तो यहाँ 2 2 2 2 कितने भर गए, 2 4 6 8 कंप्लीट हो गए। अभी हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन, 8 2 10 2 12 2 14, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, राइट। चलिए अब इसकी बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, हम लोग उस रूल से निकालते हैं बॉन्ड ऑर्डर। तो चलिए सॉरी बेटा, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालिए। तो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होता है, NB माइनस NA डिवाइडेड बाई 2, इस तरह बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं। NB नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, NA नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाई 2। तो चलिए एट फर्स्ट वी काउंट नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, 2 4 6 8 10, तो ये होगा 10, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 4 डिवाइडेड बाई 2, बॉन्ड ऑर्डर 3, 10 minus 4 6/2, बॉन्ड ऑर्डर इज 3, यानी CO की बॉन्ड ऑर्डर 3 है, ठीक है। चलिए अब आपको इससे ऐसा पूछा जाए CO प्लस की बॉन्ड ऑर्डर निकालो, तो CO प्लस मतलब एक इलेक्ट्रॉन्स आपको रिमूव करना है इससे, तभी तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने लिखा है इसके अकॉर्डिंग लास्ट ऑर्बिट जो है वो सिग्मा है, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इससे जब आप इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल डिक्रीज। तो अभी 10 है तो अब कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो देखिए अब इसके अकॉर्डिंग ये निकालेंगे तो बॉन्ड ऑर्डर निकालिए इसका बॉन्ड ऑर्डर, तो ये ऐसे हो जाएंगे 9 minus 4 डिवाइडेड बाई 2, ये तो एक घट गया ना बेटा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया तो एक घट गया, इक्वल टू ये 5/2 इक्वल टू 2.5, ठीक है। लेकिन ये रॉन्ग है, ये जो बॉन्ड ऑर्डर हम लोगों ने निकाला वो गलत है। अब यहाँ गलत कैसे हो जाता है, यहाँ ये 14 हम लोगों ने अभी NO का देखा था, उसमें तो हमने ऐसा ही फॉलो किया था, और उस समय तो हम लोगों ने ऐसा ही सीखा था कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 तक है, अप टू 14 है, तो फिर वो ये नाइट्रोजन वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम को हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने फॉलो भी किया, तो फिर ये गड़बड़ कैसे हो गया वो देखिए। होता ये है कि ये जो कार्बन और ऑक्सीजन है, देखिए कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे होती है 1s2 2s2 2p2, और ऑक्सीजन की 1s2 2s2 और 2p4, ठीक है। तो चलिए हमें इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उससे लेना देना नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ। तो ये जो 1s है कार्बन का और ऑक्सीजन का 1s, ठीक है। तो इसमें जो कार्बन है और ऑक्सीजन और कार्बन है,
तो ये जो ऑक्सीजन और कार्बन है दोनों 1s ऑर्बिटल दोनों के न्यूक्लियस के काफी क्लोज होते हैं, सबसे क्लोज होते हैं, इसलिए ये दोनों रिएक्शंस करके ये बना लिए सिग्मा 1s स्टार, ठीक है, राइट। अब यहाँ पर ये क्या होता है 2s में क्या होता है कि ये बना है सिग्मा 2s देन सिग्मा 2s स्टार, राइट। तो इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है, इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है, बात आ रही समझ में। इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी कम है। तो इस इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, जो s में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन है वो इस ऑक्सीजन के न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, और जब ये ज्यादा अट्रैक्ट होंगे, ध्यान दीजिएगा, जब ये ज्यादा अट्रैक्ट होंगे तो न्यूक्लियस के काफी क्लोज होगी, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, उनकी एनर्जी कम होगी, ठीक है। लेकिन इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी इसके रिस्पेक्ट में काफी कम है, तो इसके जो 2s इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, उसकी एनर्जी इससे ज्यादा होगी, तो इन दोनों की एनर्जी डिफरेंस काफी ज्यादा होगा। तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, दोनों प्रॉपर वे में इंटरमिक्सिंग नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण ये सिग्मा 2s की एनर्जी तो कम होती है बॉन्डिंग की, लेकिन एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी इतनी अधिक हो जाती है, ठीक है, इसकी ये रिपल्सन के कारण इतनी अधिक हो जाती है कि इसकी एनर्जी ये जो ऑर्बिटल है वो जंप कर करके ये 2pz के आगे चला जाता है, ये जंप करके यहाँ चला आता है। और यहाँ जो हमने बनाया है कि ये सिग्मा 2pz जो और ये जो सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, इसकी एनर्जी तो इंक्रीज हो गई, बात समझ में। क्यों इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में काफी डिफरेंसेस है, लेकिन हम लोगों ने ये पढ़ रखा है कि इंटरमिक्सिंग में जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। यहाँ एनर्जी डिफरेंस लार्ज है, जिसके कारण यहाँ ओवरलैपिंग इंटरमिक्सिंग प्रॉपर नहीं हो पाता और एंटी बॉन्डिंग की ऑर्बिटल्स इसकी एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है, और इंक्रीज होने के बाद इसके ये बात चलाता है। तो अब यहाँ पर इसके लिए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एनर्जी डायग्राम में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, वो ऐसा आता है सिग्मा 1s स्टार, देन सिग्मा 2s स्टार, ठीक है। सिग्मा 2s तो यहाँ से जंप कर गए, अब ये हो गया पाई 2px पाई 2py, ठीक है, ये यहाँ से जंप करके यहाँ आ गए, ये यहाँ से यहाँ जंप कर गए, ठीक है। अब ये जंप करने के बाद यहाँ आ गए और फिर ये सिग्मा 2pz देन ये आगे यहाँ से सिग्मा 2s स्टार, तब ये ऐसा 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 हो गया ये। अब इलेक्ट्रॉन्स जब आप निकालेंगे, अब देखिए देयरफॉर बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO प्लस का आप निकालिए, तो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया। तो पहले ये जो बॉन्डिंग से रिमूव होता था वो गलत था, रिमूव होगा एंटी बॉन्डिंग से। तो जब एंटी बॉन्डिंग से रिमूव हुआ तो ये अब क्या होगा, इसमें तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो 10 - 3 डिवाइडेड बाई 2 यानी 7/2 इक्वल टू 3.5। और एक्सपेरिमेंटली यह भी देखा जाता है कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ 3 और यहाँ 2.5 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ देखिए ये जो CO है, ठीक है, तो CO की बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर 3 है और इसकी बॉन्ड ऑर्डर इसकी जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2.5 है। तो बॉन्ड ऑर्डर कमने से, डिक्रीज होने से बॉन्ड लेंथ घट जाती है, लेकिन ऐसा देखा गया CO प्लस का ही बॉन्ड लेंथ, ठीक है, कम है और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, जो कि गड़बड़ बात थी। अब यहाँ से ये आ जा रहा है, इसके 3.5 हो गया, इसके 3 हो गया, तो आप याद रखेंगे CO प्लस की जो बॉन्ड ऑर्डर होती है वो 3.5 होती है, जबकि CO की बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है। बात आई समझ में? तो शायद आई होप आप इस हेटेरोन्यूक्लियर एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की बॉन्ड ऑर्डर निकालना आप सीख गए होंगे, और इसमें जो भी इसमें प्रॉब्लम्स थे उसको मैं आपको अच्छी तरह समझा
पाया। यदि कुछ भी प्रॉब्लम्स होता हो तो आप मुझे कॉल कर लेंगे, मैंने आपको नंबर बता दिया है, तो आप मुझे कॉल कर करके आप कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। यदि ज़्यादा हो मैं फिर से लिख देता हूँ नंबर, ये 8969553258। आप इस पे कॉल कर करके कहीं भी कुछ प्रॉब्लम्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो लेक्चर्स में इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में ये सीखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। सो ओके, थैंक्स टू ऑल।